सुशांत केस की जांच का एक सिरा तेजी से ड्रग्स कनेक्शन की ओर बढ़ता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती पर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। सुशांत केस से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन की खबर सबसे पहले आपको न्यूज 18 इंडिया दे रहा है और इस वक्त सबसे बड़ी खबर और अहम खबर आप तक पहुंचा दे। एनसीबी के एक्शन में आते ही रिया की ड्रग्स कंपनी के राज अब बेपर्दा होने लगे हैं और इस ड्रग्स कंपनी का बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती। आखिर कैसे कसता जा रहा है रिया की ड्रग्स कंपनी पर शिकंजा, कैसे रिया के ड्रग्स के इस मकड़ जाल का एक एक सिरा जांच एजेंसियां खोल रही हैं। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया के भाई शौविक के ड्रग डीलर से संबंध सामने आए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिन दो ड्रग्स डीलरों को पकड़ा उनका संबंध रिया के भाई शौविक से है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए दोनों ड्रग डीलर शौविक को जानते हैं और यही नहीं, पकड़ा गया एक ड्रग डीलर शौविक का बेहद करीबी है और 17 मार्च को शौविक ने इस आरोपी से ड्रग्स खरीदा था। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, किस तरीके से जांच अभी आगे बढ़ रही है? क्या आज शौविक को एनसीबी के द्वारा बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए? कोई ऐसी संभावना दिख रही है क्या? जी देखिए अर्पिता, अभी जो जैद है उससे लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने दफ्तर में पूछताछ कर रहा है। जो वासिद है उससे भी पूछताछ की जा रही है। दोनों को आमना सामना कराया जा रहा है। जानकारी ये भी आ रही है कि जो जैद है उससे सैमुअल मिरांडा ने 3 बार फ़ोन पे बात की थी। इसकी कॉल डिटेल है और ये बातचीत जो है ये शौविक के कहने पे की गई थी। शौविक ने ही जैद का नंबर जो है वो सैमुअल मिरांडा को शेयर किया था। और अगर बात की जाए कि जैद से अगर शौविक की मुलाकात कैसे हुई तो वो शख्स था वासिद, जिससे पूछताछ अभी की जा रही है। तो ये वासिद एक अहम शख्स है और जिसको लेके लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि जो ये दूसरा शख्स पकड़ा गया है बांद्रा से, इसको भी गिरफ्तार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द करे और फिर दोनों लोगों को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर शौविक का नाम तो सामने आ रहा था, लेकिन अब सैमुअल मिरांडा का नाम भी सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में न केवल शौविक चक्रवर्ती बल्कि सैमुअल मिरांडा की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में बहुत जल्द सम्मन जारी कर सकती है। जो एनडीपीएस का 67A का एक सम्मन होता है और उसमें पहले सम्मन भेजा जाता है, उसके बाद पूछताछ का सामना उन्हें करना पड़ेगा। उन्हें ये चैट्स दिखाई जाएंगी, उन्हें कॉल डिटेल दिखाई जाएंगी और ये पूछा जाएगा कि आप लोग ये ड्रग्स पेडलर, ड्रग्स डीलरों से संपर्क में कैसे आए। और जैसा कि हमारे सहयोगी अरुण ने एक इम्पॉर्टेंट जानकारी बताई थी कि ये नेक्सस न केवल यहाँ तक है, इसमें ज़रूर मनी ट्रेल, एक बड़ी मनी ट्रेल काम कर रही है कि क्या ड्रग्स पेडलरों से ड्रग्स लेके शौविक और बाकी लोग क्या इस ड्रग्स को बॉलीवुड के कुछ और लोगों तक तो नहीं पहुंचाते थे। ये एक अहम जांच का बिंदु है जिसको लेके लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ईडी भी मनी ट्रेल की जांच लगातार कर रही है, जो उसने पीएमएलए का केस दर्ज किया है। तो ये दोनों बड़ी एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि जो ड्रग्स कनेक्शन इसमें आया है, क्या उस ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल कहीं और होता था, इन्वेस्टमेंट, और क्या ये ड्रग्स जो छोटी छोटी मात्रा में जो ड्रग्स की खेप ली जाती थी, क्या इन्हें और भी लोगों को सप्लाई किया जाता था। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का नाम सामने आया। रिया चक्रवर्ती एक एक्टर है बॉलीवुड की और अगर उनके भाई ड्रग्स डीलिंग करते हैं तो जाहिर तौर पर परिवार के जो बाकी लोग हैं वो संदेह के घेरे में आते हैं। बिल्कुल, यानी जांच जो है देखिए आनंद इसी दिशा में बढ़ती हुई नजर भी आ रही है कि इसके तार कहां से जुड़े हो सकते हैं। अरुण भी हमारे साथ हैं जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद है और वो दरअसल हमें बताएंगे कि वहां पर कौन कौन पहुंचा है पूछताछ के लिए। अरुण, किसी को बुलाया गया है? इंद्रजीत चक्रवर्ती तो पहुंचे थे, लेकिन और उसके अलावा कोई पहुंचा है अभी पूछताछ जिनसे शुरू हुई हो? देखिए अर्पिता, इंद्रजीत चक्रवर्ती डीआरडीओ जो गेस्ट हाउस है हमारे पीछे, सीबीआई ने इसको अस्थायी अपना दफ्तर बना रखा है। दिल्ली से आई है जो सीबीआई मुंबई। लेकिन बड़ी बात यह है कि रिया के पिता से जो कुछ भी बातचीत आज हो रही है वो सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर हो रही है। जो आनंद बात कह रहे हैं, जो ऋषभ नाम के नए शख्स की एंट्री हुई है इस पूरे ड्रग्स कार्टेल में, एक तरह से देखिए आप, एक बहुत बड़ा एक कार्टेल है ये। और मुंबई में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बॉलीवुड में एक बड़ी मात्रा में ड्रग्स सप्लाई होता है, बॉलीवुड की पार्टियों में, रेव पार्टियों में। और अब ऋषभ नाम के शख्स की जो रिया चक्रवर्ती के साथ चैट सामने आई है वो बहुत बड़ा खुलासा है। वो इसलिए बड़ा खुलासा है कि रिया चक्रवर्ती बहुत ही मासूमियत से हर इंटरव्यू में, हर बयान में कहती रही अब तक कि ड्रग्स से उनका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ड्रग्स को लेकर जितनी भी बातें व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के जरिए ही सही, लेकिन उसमें रिया चक्रवर्ती
बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करती हैं। पिक्चर्स बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ, पल पल के अपडेट आप हम तक पहुंचा रहे हैं। वही एनसीबी के एक्शन में आते ही रिया की ड्रग्स कंपनी के राज अब बेपर्दा होने लगे हैं और इस ड्रग्स कंपनी का बड़ा चेहरा बनकर सामने आए हैं रिया का भाई शौविक। आखिर कैसे कसता जा रहा है रिया की ड्रग्स कंपनी पर शिकंजा, कैसे रिया की ड्रग्स के इस मकर जाल का एक एक सिरा जांच एजेंसियां खोल रही हैं। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया के भाई शौविक के ड्रग्स डीलर से संबंध अब सामने आए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिन 2 ड्रग डीलरों को पकड़ा उनका संबंध रिया के भाई शौविक से है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पकड़े गए दोनों ड्रग डीलर शौविक को जानते हैं। यही नहीं, पकड़ा गया ये ड्रग डीलर शौविक का बेहद करीबी है और 17 मार्च को शौविक ने एक आरोपी से ड्रग्स भी खरीदा था। तो ये अहम जानकारियां सामने आ रही हैं और ड्रग मामले में रिया पार एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी ने जैद नाम के एक ड्रग डीलर को पकड़ा और जैद नाम का ये ड्रग डीलर दरअसल मुंबई के बांद्रा का रहने वाला है। ड्रग डीलर जैद के शौविक से सीधे संबंध होने का दावा किया गया है। और यही नहीं, एक और ड्रग डीलर जिसका नाम अब्दुल बासित बताया जा रहा है वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। और यह भी बताया गया कि ड्रग डीलर अब्दुल बासित शौविक का दाहिना हाथ है। बासित ने ही शौविक को ड्रग डीलर जैद का नंबर दिया, जिसके बाद शौविक ने 17 मार्च को जैद से ड्रग्स खरीदा। ड्रग डीलर जैद के शौविक से सीधे संबंध का दावा किया जा रहा है। यानी आनंद, इस लिहाज से देखें तो शौविक पूरी तरीके से अब घिर चुके हैं और अगर वो अपने बचाव में कुछ कहते भी हैं तो वो साबित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कहानियां यहां पर जो व्हाट्सएप चैट है वो साबित कर रही है। जी देखिए अर्पिता, जब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दिल्ली से मुंबई आई थी, उनका पहला टारगेट यह था कि पहले मुंबई में जो ड्रग्स सिंडिकेट काम करता है उसकी तह तक पहुंचना है। और खास तौर पे रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग्स कनेक्शन में नाम सामने आया उसमें जो किरदार की डिटेल्स ईडी से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली थी, उन तमाम किरदारों के रोल का वेरीफाई करना है कि वो लोग किन किन ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे, चाहे वो छोटे ड्रग डीलर हों या बड़े ड्रग डीलर हों, मात्रा भली बहुत कम मात्रा में ड्रग्स लेते हों या बड़ी खेप की बात कर रहे हों। तो एनसीबी ने वही काम किया। एनसीबी ने धीरे धीरे जो मुंबई के ड्रग्स डीलर थे उन तक वो पहले पहुंची। पहले करण और अब्बास नाम के 2 डीलरों को गिरफ्तार किया, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन उनसे कुछ लीड्स मिली और उस लीड्स के आधार पर जैद की गिरफ्तारी हुई और जैद की गिरफ्तारी का जो वसीद है उसको डिटेन किया गया है। ये 2 अहम किरदार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास हैं और उनका साफ तौर पर अब इन दोनों से पूछताछ में कई तमाम चीजें जो है वो निकल के सामने आ सकती हैं। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि जो जैद है उसने अपने फोन का डाटा डिलीट भी किया है, उसको भी वापस लेने की फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोशिश करेगी कि जो चैट्स अगर डिलीट की गई हैं उन चैट को वापस पाया जाए और उनमें से जो एविडेंस है उसको निकाला जाए। और लेकिन धीरे धीरे अब ये कड़ी साफ हो चुकी है कि मुंबई में बॉलीवुड में ड्रग्स बिल्कुल, यानी अब ये पूछताछ के बाद बहुत मुमकिन है कि शौविक चक्रवर्ती से भी एनसीबी अब पूछताछ करे, उन्हें समन भेजा जाए। वहीं सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है, बता दें आपको जल्दी से, ईडी को रिया चक्रवर्ती और उसके एक और दोस्त के व्हाट्सएप चैट मिले हैं। जी हाँ, जिनमें दोनों की ड्रग को लेकर बातचीत हो रही थी। रिया की जिस दोस्त से ये बात हो रही है उसका नाम ऋषभ बताया जा रहा है। ईडी ने ये चैट सामने आने के बाद ऋषभ को हालांकि पूछताछ के लिए बुलाया है और अब उससे पूछताछ के बाद अब तस्वीर क्लियर करने की कोशिश होगी ईडी की तरफ से कि आखिर ये किस तरीके का लेन देन उनके बीच में होता था ड्रग्स को लेकर और ये पैसे कैसे दिए जाते थे। हालांकि रिया इन तमाम आरोपों से इनकार कर चुकी हैं। जो सवाल उनसे पूछे गए उसका भी जवाब वो बचती हुई दे रही हैं और ये कह रही है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि याद होगा आपको, उनके वकील भी सामने आए थे और उन्होंने कहा था रिया ने कभी भी ड्रग्स नहीं ली, आप चाहे तो उनका ब्लड सैंपल ले सकते हैं। लेकिन जो चैट सामने आ रही है वो दरअसल कई परतों को खोलते हुए नजर आ रही है और ऋषभ नाम का एक नया किरदार इससे जुड़ा और अब उससे पूछताछ की तैयारी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर जल्दी से दे दे, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के अंधेरी इलाके में एक और ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया और ये गिरफ्तारी आपको बता दे कल बांद्रा में पकड़े गए ड्रग्स पेडलर जैद से पूछताछ के बाद हुई है। जानकारी के मुताबिक बांद्रा से कल जिस ड्रग्स डीलर की गिरफ्तारी हुई उसने रिया के भाई शौविक से रिश्ते होने की बात कबूल कर ली है। यानी अब शौविक जो है वो पूरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, सबसे पहले याद होगा आपको जो व्हाट्सएप चैट सामने आया उसमें भी शौविक का नाम, उसमें शौविक के नाम का जिक्र था और उसके बाद से ये जब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी
एक के बाद एक कई खुलासे होते नजर आ रहे हैं और उसके बाद सबसे पहले एनसीबी दरअसल कोशिश कर रही है कि जो ड्रग डीलर है उनको पकड़ा जाए और उनसे गवाही ली जाए कि उनके साथ कौन कौन लिंक्ड रहा। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि शौविक का नाम खुलकर अब सामने आ रहा है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, ये जो पूरी जांच थी, सुशांत की हत्या हुई है या आत्महत्या है, उससे शुरू होकर किस तरीके से ड्रग्स को कारोबार, पूरा एक कारोबार पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नई कड़ी इससे जुड़ती हुई नजर आ रही है। आज क्या कुछ घटनाक्रम रहने वाला है? एनसीबी कहां कितना जांच कर सकती है? डीआरडीओ दफ्तर में कौन कौन पहुंच रहा है? किनसे पूछताछ होगी? जांच कैसे बढ़ रही है आगे? जल्दी से बताइए अरुण। देखिए अर्पिता, मैं जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हूं, इसके अंदर दो ही लोग अभी तक, सैमुअल मिरांडा जो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर थे, वो अंदर आए हैं। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती आए हैं। इन दोनों से न सिर्फ फाइनेंशियल एंगल पर बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला निकल के आया ड्रग्स का, उस मामले पर बात हो रही है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है कि उनकी हत्या हुई, ये बात जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन उनकी बहनों ने जो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस को दिया था और जो सीबीआई को भी हैंडओवर हुआ है, उसमें उन्होंने कहा था कि 2013 में भी एक तरह से बहुत ही लो फील कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। डिप्रेशन का थोड़ी आहत थी उस समय और उन्होंने फिर एक साइकेट्रिस्ट से बात की थी। 2019 में भी वही कहानी उनके साथ हुई। बहनों ने उनके घर पे जा करके उनको सांत्वना दी, उनको भरोसा दिलाया कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छा करियर है, उनको डिप्रेस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हिंदुजा हॉस्पिटल में इलाज हुआ था। ये बात उनकी बहनें स्टेटमेंट में कह चुकी हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के आसपास ड्रग्स लेने, सप्लाई करने वाले, उनके नाम पर मंगाने वाले लोगों ने एक बड़ा नेक्सस बना लिया था? क्या बहुत ज़्यादा पैसे रुपए की ड्रग्स इन लोगों ने कंज्यूम कर ली थी? क्योंकि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ये पूरा जो रहस्य और ज़्यादा गहरा हो गया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बॉलीवुड के जो बड़े नाम हैं वो ड्रग्स लेते हैं। इस तरह के ड्रग पेडलर ने दावे किए हैं, लेकिन वो अपने नाम पे नहीं लेते, उनके आसपास के लोग ही उसका अरेंजमेंट करते हैं। बिल्कुल, और ऐसा हो सकता है कि कई नामों का खुलासा आने वाले दिनों में हो जाए, क्योंकि अब एक के बाद एक पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के ड्रग्स कनेक्शन का पर्दाफाश तब हुआ जब ईडी को रिया के फोन से डिलीट की गई कुछ व्हाट्सएप चैट मिली। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच इसी साल 17 अप्रैल को हुई व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात सामने आई थी, जिसमें मिरांडा सुश्री रिया चक्रवर्ती को लिखती हैं कि हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? यानी ये पहली चैट थी जिसमें शौविक के नाम का देखिए जिक्र है, लेकिन वो आगे लिखती हैं उनके पास सिर्फ हैश और बड है। यानी जो ड्रग्स लेने की बात हो रही है शौविक के दोस्तों से, ये जानकारी दी जा रही है इस चैट में कि जो दोस्त है उनके पास सिर्फ हैश और बड है। इसके अलावा 8 मार्च 2017 का रिया का एक व्हाट्सएप चैट भी ईडी को मिला, जिसमें गौरव आर्या से बात हो रही है। इसमें रिया गौरव से पूछती हैं, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। ये शब्द है कि मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद रिया फिर गौरव से पूछती हैं, तुम्हारे पास एमडीएमए है? आपको बता दें, एमडीएमए जो है वो एक तरह का ड्रग्स होता है जिसका जिक्र इस चैट में सामने आया है और रिया इस चैट से साफ इनकार करती हुई दिख रही है। रिया के फोन से 25 नवंबर 2019 की एक व्हाट्सएप चैट भी मिली और ये वो समय था जब रिया सुशांत के साथ मुंबई के वाटरस्टोन होटल में रुकी थी। और इस चैट में जया साहा, जो कि श्रुति मोदी की दोस्त है, रिया को वो लिखती हैं कि मैंने उससे, श्रुति से उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। जिसका जवाब रिया देती हैं और लिखती हैं कि थैंक यू सो मच। इसके बाद जया साहा जवाब देती हैं, नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। इसके अलावा जया आगे लिखती हैं, चाय, कॉफी या फिर पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। ये उससे वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ, जांच अब इस दिशा में ही बढ़ रही है। क्या ये उससे वर्ड का जो इस्तेमाल है इस चैट में वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए है? क्या उन्हें बिना बताए इस तरह ड्रग्स दिया जाता था? क्योंकि जो उनको जानने वाले हैं, उनके घर काम करने वाले हैं, बेहद नजदीक से जानते हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि रिया कुछ छुपाकर उन्हें पानी और चाय में डालकर देती थी। क्या ये वही 4 बूंदे हैं? असर देखने के लिए आगे वो लिखती हैं कि 30 से 40 मिनट रुको, यहां पर उससे मतलब सुशांत हो सकता है, जैसा जिक्र मैं कर रही हूं। जिसके बाद रिया इसके जवाब में अब लिखती हैं कि मुझे खुशी हुई तुमने ये भेजा। कुछ देर बाद जया साहब फिर पूछती हैं, क्या इससे कोई मदद मिली?
तो रिया लिखती हैं, हाँ उसे कुछ हद तक शांत कर दिया है, लेकिन दिन में एक बार ही। इस चैट में एक जगह जया लिखती हैं कि मैं CBD ऑयल भी वाटरस्टोन भेज रही हूं। वाटरस्टोन क्या, वही होटल जहां पर सुशांत और रिया कुछ दिनों के लिए रुके थे। इस चैट में उस जगह का जिक्र भी है। जिसके बाद रिया जया साहा को लिखती हैं, बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जया फिर जवाब देती हैं कि मेरे ऑफिस का लड़का वाटरस्टोन पहुंच गया है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से पहली चैट सामने आती है उसमें कई बहुत महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र था, जिससे ही अब जांच जो है वो आगे बढ़ी है। क्योंकि यहाँ जो उससे वर्ड है, यानी 3 से 4 बूंद उससे दो, ये उससे को लेकर कोई जांच आगे बढ़ी है क्या, कि वो कौन शख्स था जिसे ये ड्रग्स दिए जाते थे, कंट्रोल करने की कोशिश किसे हो रही थी? जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ये तमाम चीज़ें जो है वो जांच का पहलू है। जो तमाम कोडवर्ड्स में अगर बात की जा रही है या शॉर्ट फॉर्म में अगर बात की जा रही है, उनके मायने पता करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि CBI और ED ने जिन भी लोगों को अब तक पूछताछ के लिए बुलाया उनसे इस चैट के बारे में जानकारी मांगी है। और यही कड़ी में अब आगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब शौविक और सैमुअल मिरांडा को बुलाएगी तो उनको ये चैट दिखाई जाएगी और बोला जाएगा कि इसकी सच्चाई आप बताइए। आपके सीधे सीधे तार जो ड्रग्स पेडलर है मुंबई के, उनके सामने आए हैं। इसमें जो एक सूर्यदीप मल्होत्रा नाम का शख्स का नाम सामने आया है, उसको लेके भी लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो रेड है वो देर रात से मुंबई में चल रही है। जो वासिद है उसने कई अहम जानकारियां दी हैं, कुछ और ड्रग पेडलर्स के नाम उसने बताए हैं, जिनको लेके लगातार जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो अपनी रेड कर रही है। उसने कई जो जानकारियां हैं वो मुंबई पुलिस को भी साझा की हैं और जो एंटी नारकोटिक सेल है उसको भी साझा की हैं। उन्हें लिस्ट भी सौंपी है जो ड्रग पेडलर हैं, जो मुंबई के वांटेड है, कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी जांच में मदद की जाए NCB की, ताकि जो ड्रग्स नेक्सस के जो छोटे किरदार हैं वो सामने आए। और उनसे शौविक के जैसे 2 से 3 लोगों के साथ रिश्ते सामने आए हैं, जैसे जैद के साथ रिश्ते सामने आए हैं, वसीद के साथ रिश्ते सामने आए हैं, और अब ये जो मल्होत्रा नाम का शख्स का नाम आ रहा है। यानी जो जिक्र आप कर रहे हैं आनंद, कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको फिलहाल पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आने वाले दिनों में ये भी देखा जा सकता है। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस वक्त बताएंगे कि DRDO दफ्तर के बाहर क्या चल रहा है। अरुण, फिलहाल रिया के पिता तो पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। क्या आज शौविक को बुलाया गया है? शौविक क्यों नहीं पहुंचे? साथ में ये जानकारी मिल रही थी कि रिया के पिता और माता और शौविक तीनों को बुलाया जाएगा, लेकिन सिर्फ पिता पहुंचे हैं। देखिए, पहले इस तरह की जानकारी थी कि शौविक को भी बुलाया जाएगा, उनकी माता को भी बुलाया जाएगा, लेकिन अब जो है मैं आपको DRDO दफ्तर के बाहर की हलचल दिखाऊं। देखिए, एक और शख्स कोई हैं, ये जा रहे हैं अंदर। इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि ये कौन है, क्योंकि ये अपना परिचय नहीं देते हैं, लेकिन लगातार इस गेस्ट हाउस में लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये CBI के ऑफिसर भी हो सकते हैं या कोई बुलाए गए मेहमान भी हो सकते हैं पूछताछ के लिए। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती को आज इसलिए बुलाया गया और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा भी हैं। दोनों से अरुण, मैं रोक रही हूं आपको। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज 18 इंडिया सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा है। जी हां, न्यूज 18 इंडिया के पास सुशांत की तीनों बहनों के वो बयान है जो उन्होंने सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस को दिए थे। सुशांत की तीनों बहनों, जी हां, नीतू, प्रियंका और मीतू के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है। तीनों बहनों ने सुशांत की जिंदगी और फिल्मों में कामयाबी के साथ साथ ही उनकी बीमारी का भी जिक्र किया है। बहनों के बयान में यह साफ हो जाता है कि सुशांत के परिवार को उनसे मानसिक जो उनकी स्थिति थी उसकी पूरी जानकारी थी। सुशांत डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाएं लेते थे और इसकी भी जानकारी पूरे परिवार को थी। सुशांत की बहन नीतू और मीतू ने पुलिस को यह भी बताया कि सुशांत से उनकी तबीयत के बारे में पहले भी 4 बार बात हुई है। बहनों के बयान के मुताबिक सुशांत ने मानसिक स्थिति के बारे में सबसे पहले 2013 में उनको बताया था और ये एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद है। ये दरअसल बयान है जो मुंबई पुलिस को दिए गए थे उनकी बहनों के द्वारा। जो तीनों बहनें नीतू, मीतू और प्रियंका, उन्होंने जो बातों का जिक्र किया उसके हिसाब से अब ये बात सामने आती है कि सुशांत के परिवार को उनकी मानसिक स्थिति की पूरी जानकारी थी। सुशांत डिप्रेशन और एंजाइटी की दवा लेते थे, इसकी भी जानकारी पूरे परिवार को थी। सुशांत की बहन नीतू और मीतू ने पुलिस को यह भी बताया कि सुशांत से उनकी तबीयत के बारे में पहले भी 2-4 बार बात हो चुकी थी। बहनों के बयान के मुताबिक सुशांत ने मानसिक स्थिति के बारे में सबसे पहले परिवार को 2013 में बताया था, जिसका जिक्र आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने किया कि 2013 में सबसे पहले सुशांत ने यह महसूस किया कि वो थोड़ा बीमार है
उन्हें थोड़ी मानसिक स्थिति उनकी खराब हो रही है। अब ये जो कॉपी सामने आई है उसमें अब इस बात का जिक्र है कि परिवार को इस बात की जानकारी थी, और इसी के साथ साथ आपको वो चैट भी अब याद आ रहा होगा जो उनकी बहन प्रियंका ने किया था। वो एक चैट सामने आती है जिसमें प्रियंका और सुशांत के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें प्रियंका उन्हें दवा लेने के लिए बोल रही हैं और सुशांत भी उनकी बात में हामी मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो दवाइयां हैं वो बिना पर्चे के उनको आसानी से नहीं मिल सकती, जिसके बाद पर्चा भी उनकी बहन के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, ये एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है जिसमें सुशांत की जो बहनें हैं उनके बयान दर्ज है, और इससे साफ हो जाता है अरुण कि परिवार को सुशांत के मानसिक स्थिति के बारे में पता था। देखिए, ये तीनों कॉपी मेरे पास भी मोबाइल पर है। तीनों बहनों की का जो स्टेटमेंट था मुंबई पुलिस को, उसकी कॉपी है, और उसमें उनकी एक बहन जो मीतू हैं वो ये कहती है कि 10:30 बजे, यानी जिस दिन सुसाइड की बात 14 जून की बात हो रही है, उस दिन 10:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन उन्होंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को फ़ोन किया क्योंकि उनको पता था कि सिद्धार्थ पिठानी उनके साथ ही रह रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि मैंने उनके दरवाजे को खटखटाया लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैंने उनसे कहा कि ऐसा होता नहीं कि दरवाज़ा अंदर से बंद हो। साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी ने उनको ये बताया था कि कोकोनट और पोमग्रेनेट यानी अनार का जूस दिया गया था और कोकोनट का पानी उनको दिया गया था। ये सारी बातें इस स्टेटमेंट में हैं, और तीनों बहनों के स्टेटमेंट को अगर आप पढ़िए तो दो बातें साफ हैं। पहली बात तो ये कि सिद्धार्थ पिठानी सबसे करीबी उनका आदमी था जो हर वक्त उनके साथ रहता था, इसलिए इस पूरी कड़ी में चाहे ड्रग्स की बात करिए, फाइनेंशियल एंगल की बात करिए, उस दिन जो मौत हुई सुशांत की उसकी बात करिए, सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा गवाह है। दूसरी जो बात है वो ये है कि तीनों बहनों ने ये जरूर माना है कि 2013 में भी और 2019 में भी सुशांत सिंह राजपूत मेंटल हेल्थ के मामले से जूझ रहे थे। 2013 में बहुत लो फील कर रहे थे, बहनों ने समझाया, उसके बाद उनका करियर चल निकला। उसके बाद 2019 में फिर दोबारा उनके साथ वही स्थिति हुई, हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज भी करवाया गया। ये बातें सब सही हैं। कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है कि उनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था, लेकिन क्या इतना खराब था कि कोई व्यक्ति जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, हमें नहीं पता कि उन्होंने सुसाइड किया था या ये हत्या है, जांच एजेंसियां बताएंगी, लेकिन क्या इतना ज़्यादा डिप्रेशन उनके पास आ गया था, इतना डिप्रेस हो गए थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली जैसा कि क्लेम किया जा रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई जांच कर रही है वो बताएगी ये आत्महत्या है कि हत्या है, लेकिन तीनों बहनों का जो स्टेटमेंट आया है जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर है, उससे दो बातें साफ हैं। पहली बात तो यह कि 2013 और 2019 दो बार सुशांत सिंह राजपूत मेंटल हेल्थ के मामले से जूझ रहे थे, और इस बार एक बहन ने यह भी कहा कि वो साउथ इंडिया में शिफ्ट होने की बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के जांच का एंगल दो मामलों पर टिका हुआ है, एक ड्रग्स का एंगल है और एक एंगल फाइनेंशियल है। किस मामले को लेकर के आगे जाती है सीबीआई, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, यानी महत्वपूर्ण बात और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दरअसल जो बयान सुशांत की बहनों के दर्ज हुए हैं उस बयान में इस बात का जिक्र है कि परिवार को सुशांत की मेंटल स्थिति के बारे में पहले से ही पता था, और 2013 में भी ऐसी ही बात सामने आई थी जब सुशांत थोड़ा लो फील कर रहे थे, और इस बात की जानकारी भी परिवार को थी। उसके बाद 2019 में भी उन्हें वैसा ही महसूस हुआ और इस बात की जानकारी भी उनके परिवार को थी। इस बात का जिक्र दरअसल मुंबई पुलिस को जो बयान बहनों ने दिया, तीनों बहनों ने, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 2013 में ऐसी जब स्थिति आई थी तो समझाने के बाद सुशांत अच्छा फील कर रहे थे और वो फिर से सक्रिय हो गए थे अपने करियर की तरफ, लेकिन उसके बाद 2019 में फिर से उन्हें इसी तरह से महसूस हुआ, जिसके बाद कुछ चैट भी सामने आई थी जो उनकी और उनके सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच की चैट थी, जिसमें दरअसल किस तरीके से बातचीत हुई, और ये भी उस चैट से सामने आ रहा था कि बहनों को पता था कि किस तरीके की दवा सुशांत ले रहे हैं। अरुण के पास कोई अपडेट है? अरुण, क्या अपडेट? देखिए, ये जो मीतू सिंह का बयान है अर्पिता, वो दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो कह रही हैं कि जब बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर खुला नहीं दरवाज़ा तो सिद्धार्थ पिठानी को मैंने फिर फ़ोन किया। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि मैं की मेकर को बुला रहा हूँ। उसके बाद की मेकर को बुलवा कर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं वहाँ पहुँची, उनका ये कहना है कि बीच बीच में सिद्धार्थ पिठानी से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो सुशांत सिंह राजपूत जिस कुर्ते से उन्होंने तथाकथित रूप से लटक के फांसी लगाई थी, वो कुर्ता तो ऊपर सीलिंग फैन पे ही टंगा हुआ था, लेकिन सुशांत की बॉडी नीचे थी। अब बड़ा सवाल ये है कि जब उनकी बहन यहीं पे रहती थी, वो आ रही थी, उस बीच में सिद्धार्थ पिठानी को क्या ऐसा लगा कि उन्होंने मुंबई पुलिस के आने का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने दरवाजे को खुलवाया,
उन्होंने शव को नीचे उतारा। जब उन्होंने देखा कि अगर ये आत्महत्या थी तो ठीक है अरुण, कहीं रहिए भी- आप हमारे कहीं साथ, भी- आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच रिया के वकील का क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं। Case was lodged with the Bihar police. Nothing of what was said before the Mumbai police on 16th of June was revealed by the entire family. It is now revealed through various sources that Mumbai police recorded the statements on the 16th of June of three sisters, the brother-in-law and the father. None of them said that they had any complaint. Apart from that, it is now revealed in 2013 itself. अरुण, जिस तरीके से रिया के वकील अब सामने आए और उन्होंने पहले भी बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा इंश्योरेंस को लेकर दरअसल अब परिवार जो है वो इस मौत को संदिग्ध बता रहा है। उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि जिस बात का जिक्र रिया कर रही थी पहले भी अपने इंटरव्यू में कि 2013 में सुशांत 2013 से दरअसल इस तरीके के मेंटल इश्यूज से जूझ रहे हैं, वो बात अब इस बयान के बाद भी सामने आ गई। तो मुंबई पुलिस की जांच को लेकर के तमाम सवाल थे और इसीलिए तो सीबीआई को जांच सौंपी गई। आप देखिए कि कितने दिनों तक इस पर न सिर्फ टोका टाकी हुई बल्कि पॉलिटिक्स भी खूब हुई, बिहार से लेकर के मुंबई तक और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। और इसीलिए इस जांच को सीबीआई को सौंपा गया कि मुंबई पुलिस की जांच पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सवाल खड़े कर रहे थे। अब जो स्टेटमेंट है मुंबई पुलिस के सामने तीनों बहनों का, उसमें ये इस बात का जिक्र है क्योंकि वो बहनें भी ये बात साफ नहीं कर पा रही हैं कि उनके पहुंचने से पहले शव को नीचे उतारा गया था चाकू से। वो जो कुर्ता था ग्रीन कलर का जिससे उन्होंने फांसी के फंदे पर लटके थे, तथाकथित रूप से, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि हमें नहीं पता है कि यह आत्महत्या है या हत्या है, लेकिन उनकी बहन जो मीतू सिंह है जो सबसे पहले मौके पर पहुंची थी, उनके पहुंचने से पहले ये सब कुछ हो चुका था और पुलिस बाद में आई है। इस स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ है। तो बड़ा सवाल यही है कि सिद्धार्थ पिठानी ने उनकी बहन का इंतजार क्यों नहीं किया? कमरे में पहुंचने के बाद क्या उसको इस बात की उम्मीद थी कि अभी वो जिंदा है सुशांत सिंह राजपूत, तो क्या इसलिए उनको चाकू से काट के नीचे उतारा गया? ये तमाम बात है, तमाम पेच हैं, तमाम रहस्य हैं जिसको सुलझाना सीबीआई का काम है। इस वक्त सीबीआई दफ्तर के अंदर बिल्कुल, और ये पूछताछ देखिए चल भी रही है इसी एंगल से। अरुण, रहिए अब हमारे साथ। इससे पहले सुशांत और उनकी बहन प्रियंका सिंह के बीच दवाओं के बारे में एक चैट भी सामने आई जो न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाई थी। सुशांत और प्रियंका के बीच ये चैट दरअसल 8 जून को हुई, जिसमें प्रियंका ने उनको दिल्ली के डॉक्टर से दवा की पर्ची बनवाने की भी बात कही थी, दवाओं की पर्ची भेजी भी थी और ये पर्ची दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक डॉक्टर से लिखवाई गई थी, जिसमें डिप्रेशन, तनाव, चिंता और नींद नहीं आने की बीमारी की दवाएं लिखी गई थी। और ये चैट सामने आने के बाद ही दरअसल ये लग रहा था कि क्या परिवार को इस बारे में जानकारी थी। हालांकि जो मुंबई पुलिस को बयान तीनों बहनों ने दिया उससे अब क्लियर हो गया है कि परिवार को इस बात की जानकारी थी। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि 2013 में भी सुशांत ऐसे ही डिप्रेशन में फील कर रहे थे, जिसके बाद उनको समझाने के बाद उन्होंने अपनी स्थिति सही की और उसके बाद वो फिर से अपने करियर को गति देने के लिए जुड़ गए। और वहीं 2019 में भी कुछ ऐसा ही उन्होंने महसूस किया, जिसके बाद उनकी बहनों ने उनकी कई बार मदद की और उसी के तहत देखिए किस तरीके से ये चैट सामने आई है। व्हाट्सएप चैट है जिसमें एक पर्ची भी है जो कि दिल्ली के एक अस्पताल के डॉक्टर की लिखी हुई ये पर्ची, जिसमें वो दवाइयों का जिक्र है जो डिप्रेशन में ली जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का अपनी बहन प्रियंका के साथ दवाओं की चर्चा से जुड़ा ये चैट 8 जून का है। खास बात यह कि सुशांत और उनकी बहन के बीच ये बातचीत 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर जाने से पहले हुई और इस चैट में सुबह 4:18 पर प्रियंका अपने भाई सुशांत को सलाह दे रही हैं कि एक हफ्ते तक लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद नेक्स्टो लो, लोनाजेब साथ में रखो, एंजाइटी हो तो ले लेना। सुशांत ने 4:48 पर जवाब दिया, ओके सोनू दी। इसके बाद सुशांत ने सुबह 5:11 पर लिखा कि कोई भी ये दवाइयां बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं देगा। जवाब में प्रियंका ने 5:12 पर लिखा कि मैं कुछ इंतजाम करती हूं। और फिर प्रियंका ने सुबह 5:28 पर मैसेज लिखा कि मेरी दोस्त तुमको मुंबई के अच्छे डॉक्टर से मिलवा देगी, सब कुछ गोपनीय रहेगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। इसके बाद प्रियंका सुबह 7:09 पर सुशांत को मैसेज करती हैं और ये पर्ची दिल्ली के डॉक्टरों की है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 7:15 पर सुशांत ने लिखा, ओके सोनू दी। प्रियंका और सुशांत की चैट में जिन दवाइयों का जिक्र किया गया उनमें एक दवा का नाम लिब्रियम है। लिब्रियम दवा बेचैनी, चिंता और नींद न आने जैसी बीमारियों में दी जाती है, जबकि नेक्स्टी दवा बेचैनी, तनाव और पैनिक अटैक के लिए दी जाती है। वहीं लोनाजेब बेचैनी, तनाव और पैनिक अटैक होने पर दी जाती है।
यानी जिस तरीके से ये दवा है उसके सामने आने के बाद ये साफ हो रहा है कि बहन इस बारे में जानती थी, ना सिर्फ जानती थी, उन्होंने सलाह भी दी कि अगर एंजाइटी फील करो तो कौन सी दवा लेनी है और डिप्रेस्ड फील करो तो कौन सी दवा लेनी है। न्यूज़ 18 अब तक रिया की ड्रग्स कंपनी के हर राज की जानकारी सबसे पहले भी पहुंचा रहा है और इस बीच एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग्स डीलर जैद ने रिया के भाई शौविक से कई राज बेपर्दा किए हैं। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ड्रग्स डीलर जैद ने 10,000 रुपए में 5 ग्राम ड्रग्स 2 लोगों को दिए। जैद से 17 मार्च 2020 को 2 लोग ड्रग्स लेने आए। सैमुअल मिरांडा और जैद की फोन लोकेशन एक ही जगह मिली। शौविक ने मिरांडा की जैद का नंबर दिया। शौविक को जैद का नंबर ड्रग डीलर बासित ने दिया था। एनसीबी को शक है कि मिरांडा ने शौविक के लिए जैद से ड्रग्स खरीदे होंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ और अपडेट उनके पास है। आनंद, कोई अपडेट आपके पास कि फिलहाल एनसीबी की तरफ से किसको किसको समन भेजा गया है पूछताछ के लिए? जी देखिए, बहुत जल्द शौविक जो सैमुअल मिरांडा है उन्हें एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। जो दिल्ली हेडक्वार्टर है वहां से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी यहां पर उन्हें सम्मन भेजने की तैयारी कर ली जाएगी। इस पूरे मामले में एक जो सूर्यवंश मल्होत्रा नाम के एक शख्स का नाम सामने आ रहा है, वो एक अहम किरदार है क्योंकि उसका भी सीधे शौविक से संपर्क बताया जा रहा है। और जो वासिद है उससे लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो टीमें हैं वो एक्सचेंज हाउस में पूछताछ कर रही हैं। वहां पर लगातार उससे जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर वो कैसे शौविक के संपर्क में आया था, क्योंकि सीधे तौर पर वासिद ने ही जैद को मिलवाया था शौविक से और उसके बाद सैमुअल मिरांडा को शौविक ने मिलवाया था जैद से। 3 बार फोन पे बात की है। सैमुअल मिरांडा ने 10,000 रुपए लेने की बात भी कबूल की है कि उसने कुछ ग्राम जो ड्रग्स है वो सैमुअल मिरांडा को दी थी और उसके बदले 10,000 रुपए उससे मिले थे। यानी सीधे तौर पर पैसे के लेन देन की बात भी सामने आई है। बिल्कुल आनंद, और इसी व्हाट्सएप चैट के सामने के बाद आने के बाद दरअसल अब शिकंजा जो है वो कसता नजर आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि रिया और उनके भाई शौविक ड्रग्स कनेक्शन में गिरते जा रहे हैं। शौविक के 2 ड्रग्स डीलरों के साथ रिश्ते सामने आने के बाद एनसीपी का शिकंजा जो है वो अब कसता जा रहा है। रिया की ड्रग्स कंपनी का राज तब खुला जब सुशांत केस की जांच कर रही ईडी को रिया के मोबाइल से कुछ पुराने व्हाट्सएप चैट मिले जिनमें वो ड्रग्स डीलर से ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं और एनसीबी अब इसकी जांच में जुटी हुई है। सुशांत केस में चौंकाने वाली जानकारी। उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे। रिया की व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारी। ड्रग कारोबारियों से रिया के रिश्ते। सुशांत को धोखे से ड्रग्स देती थी रिया। चाय कॉफी और खाने में मिला के उनको दिया जाता था। हाँ। ये वो चौंकाने वाले दस्तावेज हैं जो ईडी और सीबीआई की जांच में सामने आए हैं। इन दस्तावेजों में रिया के वो व्हाट्सएप चैट निकाले गए हैं जिन्हें रिया चक्रवर्ती डिलीट कर चुकी थी। इस चैट की जांच से पता लगा है कि रिया चक्रवर्ती के रिश्ते कुछ ड्रग कारोबारियों के साथ भी थे। ईडी की जांच में पता चला है कि रिया ड्रग डीलरों के लगातार संपर्क में थी। रिया के रिश्ते ड्रग पेडलरों के साथ भी थे। रिया और ड्रग पेडलरों की चैट 8 मार्च 2017 की है, जिसमें रिया लगातार ड्रग पेडलरों के साथ बातचीत कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि रिया लगातार ड्रग पेडलरों के संपर्क में रहती थी और व्हाट्सएप चैट के जरिए उनके साथ जुड़ी रहती थी। बातचीत खत्म होने के बाद रिया ने सारे व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए। 8 मार्च 2017 की चैट में रिया ने जया नाम की दोस्त से ड्रग्स के बारे में बात की थी। अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारे पास एमडी है? इसके बाद 25 नवंबर 2019 को रिया और उसकी दोस्त जया के बीच व्हाट्सएप पर चैट हुई। इसमें लिखा गया कि मैंने श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। उम्मीद है मददगार होगा। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। ये रिया की वो चैट हैं जिन्हें वो डिलीट कर चुकी थी।
लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस चैट में जिस शख्स को कॉफी में 4 बूंदे डालकर देने का जिक्र किया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत हैं। रिया के इस चैट के सामने आने के बाद रिया के पिता ने ट्विटर पर लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया जाए, चाय में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। रिया के इस व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स साजिश का पता चल गया है। सुशांत का परिवार रिया पर जो आरोप लगा रहा है उससे पहले भी सुशांत के स्टाफ में काम करने वाले कर्मचारी ने इस तरह के आरोप रिया पर लगाए हैं। सुशांत के स्टाफ में काम कर चुके और सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की जिंदगी को बेहद करीब से देखने वाले इस शख्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को चाय या कॉफी के साथ कुछ ऐसा मिलाकर दे रही थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत वही करते थे जो रिया कहा करती थी। मतलब चाय कॉफी और हाँ। खाने में मिला के उनको दिया जाता था। हाँ, किस तरह से? मतलब ये चाय कॉफी तो जैसे सर्वेंट लेके आता है ना? सर्वेंट लाता है तो सर्वेंट रख देता है ना, हाँ। रख देता है, वो बाहर आ जाता है सर्वेंट। हाँ। उसके बाद रिया इसमें मिलाती थी। हाँ, रिया में था और एक कर देती है। ये कहा जा रहा है कि रिया जो है वो उन्हें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाती थी। ये कितनी कहानी सही है? वो लेके नहीं जाते थे, कभी कभी खुद जाती थी डॉक्टर पास। हाँ। अकेले जाते थे। रिया के ड्रग्स कारोबारियों के साथ रिश्ते होने का इशारा सिर्फ यही चैट नहीं करता है बल्कि इसके अलावा भी जांच एजेंसियों को कुछ सबूत मिले हैं। हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बर्ड है। ये चैट अप्रैल 2020 की है जिसमें मिरांडा सुशी रिया से कहती है कि हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। मतलब ये कि रिया से उसकी दोस्त नशे का वो सामान मांग रही है जो हार्ड ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। जांच एजेंसियों को मिली इस चैट से साफ है कि रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कारोबारियों के साथ रिश्ते थे और वो अपने दोस्तों को ड्रग्स भी दिलाती थी। अब शक ये भी गहरा रहा है कि कहीं रिया धोखे से सुशांत को किसी तरह के ड्रग्स तो नहीं देती थी। ये शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बातचीत में सुशांत की जिंदगी के इस बेहद अहम राजदार ने ये भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को जो कुछ भी मिलाकर देती थी उसे दूसरों की नज़र बचाकर ही दिया जाता था। मसलन अगर सुशांत के लिए कोई नौकर चाय या कॉफी लेकर जाता था तो उस नौकर के चले जाने के बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत की चाय में कुछ मिलाने का काम करती थी। जैसे रिया अपनी मर्जी से जैसा बोले वैसे सुशांत करते थे। सुशांत सर वो मतलब वो अपने बस में कर लिए थे, अपने कब्जे में। जैसा चाहे वैसा यूज करते थे उनको। अच्छा, मतलब चाह के भी सुशांत कुछ नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं कर सकते। रिया चक्रवर्ती की इस चैट के सामने आ जाने के बाद इस केस की जांच एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे दी गई है। ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस मामले में जांच करने को कह दिया है। ईडी ने व्हाट्सएप चैट के सबूत को एनसीबी को सौंप दिए हैं। एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने न्यूज़ 18 से फोन पर हुई बातचीत में इस खबर पर मोहर भी लगाई। एनसीबी की जांच में ये पता किया जाएगा कि ड्रग्स का इस्तेमाल कौन कौन करता था, ड्रग्स कहां से लिया जाता था और ड्रग्स खरीदने वाले कौन लोग। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई के एनसीबी के सबसे काबिल अफसरों को इस मामले की जांच के लिए लगाया गया है। पहले सुशांत केस में सिर्फ मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन ईडी की जांच के बाद इस केस में ड्रग्स का नया एंगल निकल कर आया है और अब रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी की जांच का शिकंजा कसने लगा है।
और बड़ी खबर इस वक्त की, एनसीबी रिया के भाई शौविक को समन भेज सकती है। आपको बता दें बड़ी खबर, क्योंकि शौविक का नाम अब जो है वो जो ड्रग डीलर है वो लेते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये खबर आ रही थी कि अब शौविक को ही जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है एनसीबी की तरफ से। और अब एनसीबी की तरफ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनसीबी जल्द ही समन जो है वो शौविक को भेज सकता है और इसके बाद शौविक को भी पहुंचना होगा पूछताछ के लिए। जहां एक तरफ सीबीआई शौविक से लगातार पूछताछ कर रही है, वहीं शौविक पर शिकंजा कसता हुआ अब एनसीबी भी उनसे आगे पूछताछ करेगी ड्रग्स के एंगल पर। आपका